भगवान दिन अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी रुचि के अलावा 2 बेटियां रेखा व बरखा थीं। भगवान दिन गल्ले का व्यापार करता था। इस धंधे में उसे अच्छी कमाई होती थी। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। भगवान दिन स्वयं तो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, लेकिन वह बेटियों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता था। उसकी बड़ी बेटी रेखा खूबसूरत और पढ़ने लिखने में तेज थी। वह बीए में पढ़ रही थी। उसी दौरान उसे शिक्षा मित्र के पद पर नौकरी मिल गई। वह गुलाबपुर बोरा गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने लगी। जब रेखा शादी योग्य हुई तो भगवान दिन उसके लिए वर की तलाश में जुट गया। रेखा चूंकि शिक्षक थी, इसलिए भगवान दिन उसके लिए शिक्षक वर की ही तलाश कर रहा था। काफी दौड़ धूप के बाद भगवान दिन को रेखा के लिए सुनील कुमार पसंद आ गया। सुनील कुमार महाराज सिंह का बेटा था। सुनील के अलावा महाराज सिंह की एक बेटी थी, जिसकी वह शादी कर चुका था। सुनील उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के केशवपुर रोहिणी में पढ़ाता था। उम्र में सुनील रेखा से करीब 7 साल बड़ा था, पर वह सरकारी नौकरी पर था, इसलिए रेखा को भी उससे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं थी। अंततः उसका विवाह हो गया। ससुराल में रेखा खुश थी। दोनों का दाम्पत्य जीवन सुख में बीतने लगा। सुनील के पास कार थी। छुट्टी वाले दिनों में वह रेखा को कार से घुमाने के लिए निकल जाता था, जिससे उसकी खुशियां और भी बढ़ जाती थी। समय बीतता गया और रेखा एक के बाद एक 2 बेटों और एक बेटी की मां बन गई। बच्चों के जन्म से घर में किलकारियां गूंजने लगी थी। रेखा के ससुर महाराज सिंह घर में केवल खाना खाने के लिए ही आते थे। उनका ज्यादातर समय खेतों पर ही बीतता था। वहाँ उन्होंने एक कमरा भी बनवा लिया था। वह उसी कमरे में रहते थे। वहाँ रहकर वह ट्यूबवेल तथा फसल की रखवाली करते थे। रेखा 3 बच्चों की मां जरूर बन गई थी, लेकिन उसकी सुंदरता में कमी नहीं आई थी। इसके लिए वह बिस्तर पर पति का रोजाना ही साथ चाहती थी, लेकिन सुनील उसका साथ नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से रेखा के स्वभाव में बदलाव आ गया था। वह बात बेबात पति से झगड़ने लगी। सुनील कुमार का एक शिक्षक दोस्त सुखवीर सिंह यादव था। दोनों दोस्त में खूब पड़ती थी। सुखवीर की आर्थिक स्थिति सुनील से बेहतर थी। वह ठाट बाट से रहता था। एक रोज सुनील ने अपने दोस्त सुखवीर सिंह यादव को पार्टी देने के लिए अपने घर बुलाया। उस रोज पहली बार सुखवीर ने रेखा को देखा था। पहली नजर में रेखा उसकी आंखों में रच बस गई। खाने पीने के दौरान सुखवीर की निगाहें रेखा की खूबसूरती पर ही टिकी रही। रेखा भी अपनी खूबसूरती का जादू चलाकर सुखवीर के दिलों को घायल कर रही थी। पार्टी के बाद सुखवीर जब जाने लगा तो उसने रेखा से कहा, भाभी आप बेहद खूबसूरत हैं। यह सुनकर रेखा सुखवीर को गौर से निहारने लगी। फिर उसने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। रेखा को दिल में बसाकर सुखवीर चला गया। इसके बाद सुनील व सुखवीर जब कभी मिलते तो सुनील उसे घर ले आता। सुखवीर चाहता भी यही था। रेखा व उसके बच्चों को रिझाने के लिए कभी वह खाने पीने की चीजें साथ लाता तो कभी खिलौने। रेखा इन चीजों को थोड़ा नानुकुर करने के बाद स्वीकार कर लेती थी। सुनील को शक न हो या बुरा न लगे, इसके लिए वो सुनील की भी खातिरदारी करता था। दरअसल सुखवीर बियर पीने का शौकीन था। उसने इसका चस्का सुनील को भी लगा दिया था। 30-32 वर्षीय सुखवीर शरीर से हष्ट-पुष्ट व हंसमुख स्वभाव का था। रेखा से नजदीकी बनाने के लिए वह खूब खर्च करता था। कभी कभी वो रेखा के हाथ पर 1000-2000 रुपए रख देता था। रेखा मुस्कुराकर उन्हें रख लेती थी। बाद में सुखवीर सुनील की गैर मौजूदगी में भी आने लगा था। वह रेखा को भाभी कहता था। इस बहाने वह उससे खुलकर हंसी मजाक भी करने लगा। रेखा उसकी हंसी मजाक का बुरा नहीं मानती थी, बल्कि सुखवीर की रसीली बातें उसके दिल में हलचल पैदा करने लगी थी। सच तो यह है कि रेखा भी सुखवीर को चाहने लगी थी, क्योंकि सुखवीर एक तो उम्र में उसके बराबर था, दूसरे वह हंसमुख स्वभाव का था। एक रोज सुखवीर स्कूल न जाकर रेखा के घर जा पहुंचा। उस समय रेखा घर में अकेली थी। बच्चे स्कूल गए थे और पति सुनील अपनी ड्यूटी पर। घर का काम काज निपटा कर रेखा नहा धोकर सजी संवरी बैठी थी कि सुखवीर आ गया। रेखा की खूबसूरती पर रिझ कर सुखवीर बोला, भाभी बन संवर कर किसका इंतजार कर रही हो? क्या सुनील भैया जल्दी घर आने वाले हैं? उन्हें मेरी फिक्र ही कब रहती है जो जल्दी घर आए। रेखा तो नक्कर बोली, भैया को फिक्र नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो आपकी फिक्र है। मैं तो रात दिन तुम्हारी खूबसूरती में डूबा रहता हूँ। कहते हुए सुखवीर ने दरवाजा बंद किया और रेखा को अपनी बाहों में भर लिया। इसके बाद उसने रेखा से छेड़छाड़ शुरू कर दी। दिखावे के लिए रेखा ने उसकी छेड़छाड़ का हल्का विरोध किया, लेकिन जब उसे सुखद अनुभूति होने लगी तो वह भी उसका सहयोग करने लगी। इस तरह दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कर ली। एक और सुखवीर जहाँ रेखा से मिले सुख से निहाल था, वहीं रेखा भी थकी सांसों वाले पति सुनील से उब गई थी। सुखवीर का साथ पाकर वह फूली नहीं समा रही थी। उन दोनों ने एक बार मर्यादा की सीमा लांगी तो फिर लांघते ही चले गए। दोनों को जब भी मौका मिलता एक दूसरे में समा जाते। सुनील पत्नी के प्रेम प्रसंग से अनभिज्ञ था। उसे पत्नी व दोस्त पर भरोसा था, लेकिन दोनों ही उसके विश्वास का गला घोट रहे थे। सुनील भले ही पत्नी के प्रेम प्रसंग से अनभिज्ञ था, लेकिन पास पड़ोस के लोगों में रेखा और सुखवीर के नाजायज रिश्तों की चर्चा चल पड़ी थी। लेकिन उन दोनों ने इसकी परवाह नहीं की। सुखवीर रेखा का दीवाना था तो रेखा उसकी मुरीद। रेखा पत्नी तो सुनील की थी, लेकिन उस पर अधिकार उसके प्रेमी सुखवीर का हो गया था। रेखा और सुखवीर के संबंधों के चर्चे गांव की हर गली के मोड़ पर होने लगे तो बात सुनील के कानों तक पहुंची। उसने इस बारे में पत्नी से पूछा, रेखा आजकल तुम्हारे और सुखवीर के बारे में गांव में जो चर्चा है, क्या वो सच है? कैसी चर्चा? यह कि तुम्हारे और सुखवीर के बीच नाजायज संबंध है।
गांव वाले हमें बदनाम करने के लिए तुम्हारे कान भर रहे हैं। इसके बाद भी अगर तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा नहीं तो उससे साफ साफ कह दो कि वह घर न आया करे। सुनील ने उस समय पत्नी की बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसके मन में शक जरूर बैठ गया। अब वह दोनों को रंगे हाथ पकड़ने की जुगत में लग गया। उसे यह मौका जल्दी ही मिल गया। उस रोज रविवार था। सुनील ने रेखा से कहा कि वह किसी काम से इटावा जा रहा है, देर शाम तक ही वापस आ पाएगा। इधर सुनील घर से निकला, उधर रेखा ने फोन करके सुखवीर को घर बुला लिया। आते ही सुखवीर ने रेखा को बाहों में कैद किया और बिस्तर पर जा पहुंचा। इसी दौरान रेखा को दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी। रेखा ने कपड़े दुरुस्त करने के बाद दरवाजा खोला तो सामने पति को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी खिड़की बंद गई। सुनील पत्नी की घबराहट भांप गया। रेखा को परे ढकेल कर सुनील घर के अंदर गया। कमरे में उसका दोस्त सुखवीर बैठा मिला। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। सुनील को देखकर सुखवीर के चेहरे पर बनावटी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, आप तो इटावा गए थे। रेखा ने चंद मिनट पहले ही बताया था। मैं इधर से चौबिया जा रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। सुनील बोला, हाँ दोस्त, गया तो इटावा था, लेकिन यह सोचकर वापस आ गया कि तुम दोनों घर में क्या गुल खिला रहे हो, यह भी देख लूं। बहरहाल तुमने दोस्ती का अच्छा फर्ज निभाया और मेरी ही इज्जत पर डाका डाल दिया। तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो। अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि आज के बाद हमारे घर में कदम मत रखना। सुखवीर एक तरह से रंगे हाथ पकड़ा गया था, इसलिए वह बिना जवाब दिए ही घर से चला गया। उसके बाद सुनील का सारा गुस्सा रेखा पर उतरा। उसने पत्नी को बेतहासा पीटा। रेखा पिटती रही, लेकिन अपराध बोध के कारण उसने जवाब नहीं दिया। उस दिन के बाद रेखा और सुखवीर का मिलना बंद हो गया। सुनील और सुखवीर की दोस्ती में भी गांठ पड़ गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी मजेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।